दिसंबर 2024 में 3 लाख स्टूडेंट्स ने कैट का एग्जाम दिया। सबके दिमाग में एक ही सपना, MBA करके लाइफ सेट हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ ये फीलिंग। और ये साल सबसे स्पेशल है क्योंकि IT लेऑफ्स के बीच इवन मोर स्टूडेंट्स MBA की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखना चाहता हूँ। बहुत सारे नॉन टॉप 20 स्कूल्स के ग्रेजुएट्स 4 से 8 LPA बैंड में स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट्स और प्रोफाइल के हिसाब से रेंज बदलती है। वही सैलरी जो आज BPO और कॉल सेंटर्स ग्रेजुएट्स को देते हैं। मैं यहाँ MBA को गाली देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ एक ऑनेस्ट बात करने, ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का गैप समझने, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स का सच जानने और वो चीजें जो कोई आपको नहीं बताता जब आप कैट का फॉर्म भरते हो। तो चलिए MBA के मैथमेटिक्स करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इतने स्टूडेंट्स MBA क्यों करना चाहते हैं। सिंपल है, ये स्टूपिडिटी नहीं है, ये होप है और उस होप के पीछे सॉलिड रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, सैलरी सीलिंग। अगर आप इंजीनियर हो, 3-4 साल से एक ही सैलरी रेंज में फंसे हुए हो, 6 से 8 लाख पर ईयर कमाते हो, इंक्रीमेंट मिलता है बस 3 से 5% और इन्फ्लेशन भी लगभग उतना ही % आगे बनती है। इसका मतलब ये है कि आपकी रियल ग्रोथ 0 हो जाती है। MBA एक ऐसा एलिवेटर लगता है जो आपको नेक्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा। रीजन नंबर 2, कैरियर स्विच। शायद आप कोडिंग से बोर हो गए हो या बैंकिंग में जाना चाहते हो या कंसल्टिंग ट्राई करना चाहते हो। MBA एक रीसेट बटन लगता है कैरियर का। GMAC सर्वे के हिसाब से MBA का एक मेजर रीजन कैरियर स्विच होता है। रीजन नंबर 3, सक्सेस स्टोरीज। हर फैमिली में एक एग्जाम्पल होता है। शर्मा जी का बेटा MBA के बाद अमेरिका चला गया, पिंकी ने ISB से MBA किया, अब सिंगापुर में जॉब करती है। ये कहानियां रियल होती हैं, लेकिन कंप्लीट पिक्चर कभी नहीं बताई जाती। लिंक्डइन डेटा और मार्केट ट्रेंड्स दिखाते हैं कि मिड लेवल ओपनिंग्स का ग्रोथ स्लो है, लेकिन MBA ग्रेजुएट्स का आउटपुट फास्ट बढ़ रहा है। इसलिए सप्लाई डिमांड का मिसमैच रियल है। MBA इंटेक्स लैक्स में है पर टॉप रोल्स लिमिटेड हैं और यही डेस्परेशन गलत डिसीजन दिलाता है। मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। MBA एक ऐसा सोल्यूशन लगता है जो सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ट्रस्ट मी, आई गेट इट। लेकिन इमोशन से पहले एक बार फैक्ट्स देख लेते हैं। MBA का एक्चुअल कॉस्ट क्या है? सिर्फ फीस नहीं, इसका टोटल बिल काफी बड़ा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट से शुरू करते हैं। IIMs चार्ज करते हैं 23 से 28 लाख फॉर 2 इयर्स। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जैसे ISB 40 से 42 लाख और एक्सेलराई 20 से 25 लाख। Tier 2 कॉलेजेस 10 से 15 लाख और Tier 3 कॉलेजेस भी 5 से 10 लाख ले लेते हैं। ये सब ऑफिशियल फीस है उनकी वेबसाइट के हिसाब से। एग्जैक्ट नंबर्स हर साल चेंज होते हैं, ब्रोशर चेक जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हिडन कॉस्ट की। लैपटॉप अपग्रेड 70,000, बुक्स और स्टडी मटेरियल 30,000, हॉस्टल और फूड अगर फीस में इंक्लूडेड नहीं है तो 2 लाख पर ईयर। एक्सचेंज प्रोग्राम फीस 2 से 3 लाख। प्लेसमेंट, ग्रूमिंग, सूट्स, फॉर्मल्स एक्सेट्रा ये सब मिला के 50,000। मतलब एक्स्ट्रा 5 से 6 लाख तो यही खर्च हो जाता है। फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 2 साल आप कमाई नहीं कर रहे हैं, अगर एवरेज सैलरी 5 लाख है तो 10 लाख का लॉस और जो इंक्रीमेंट मिस हुए वो अलग। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 11 से 12 लाख। तो रियल कॉस्ट बन गई फीस प्लस हिडन कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 37 लाख रुपए। अब लोन का मैथमेटिक्स करते हैं। जनवरी 2025 के रेट्स के हिसाब से पब्लिक बैंक 9.5 से 11%, प्राइवेट बैंक 11 से 13% और NBFC थोड़ा इनसे ज्यादा ही इंटरेस्ट लेती है। अगर 20 लाख का लोन 11% पे लेते हो 7 साल के लिए तो EMI बनेगी 34,286 पर मंथ। टोटल रिपेमेंट 28.8 लाख। रिपोर्ट्स के डेटा के हिसाब से काफी स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन को 3 साल के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है। मगर क्यों? क्योंकि सैलरी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच ही नहीं करती और रिपोर्ट्स की माने तो एजुकेशन लोन में लगभग 7 से 8% डिफॉल्ट हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बैंक्स ये जानते हैं, इसीलिए एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट कार लोन से ज्यादा होता है। सोचो, कार की वैल्यू तो गिरती है, एजुकेशन की वैल्यू बढ़नी चाहिए, फिर इंटरेस्ट उल्टा क्यों? क्योंकि एजुकेशन लोन्स मोस्टली अनसिक्योर्ड या पार्शली सिक्योर्ड होते हैं, इसलिए प्राइसिंग कार लोन से ऊपर होती है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, और मैं ये बात रिस्पेक्ट के साथ करना चाहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जेन्युइनली उन नंबर्स पर बिलीव करते हैं जो कॉलेज दिखाता है। इन हैंड सैलरी यूजुअली ग्रोसर सिटी से काफी कम होता है और ये वेरिएबल कंपोनेंट ये ऐसा डिजाइन होता है कि पूरा मिले ही नहीं। सर्वेस दिखाते हैं कि वेरिएबल पे का पूरा हिस्सा मिलना अनकॉमन है, स्पेशली सेल्स रोल्स में। मतलब आपका 12 लाख का पैकेज एक्चुअली 7 से 8 लाख की इन हैंड बन जाती है। कॉलेज ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन पे भी प्रेशर होता है। एक्रेडिटेशन अप्रूवल में प्लेसमेंट एक मैट्रिक होती है पर मल्टीपल पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं।
इसलिए कॉलेजेस मार्केटिंग में एवरेज सीटीसी हैवीली हाईलाइट करते हैं। एलुमनाई डोनेशन रैंकिंग पे डिपेंड करती है। फैकल्टी की सैलरी भी कॉलेज की परफॉर्मेंस पे होती है। मतलब सिस्टम में हर एक स्टेक होल्डर को नंबर इनिशिएट करने का इंसेंटिव मिलता है। और जो 100% प्लेसमेंट का क्लेम होता है वो टेक्निकली ट्रू होता है, क्योंकि इनमें प्रोविजनल ऑफर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। मतलब कंपनी कहती है 6 महीने के बाद हायर कर सकते हैं। दिसंबर तक जब फाइनल रिपोर्ट पब्लिश होती है, ये कन्वर्ट हो या ना हो, प्लेसमेंट रिपोर्ट तो बन चुकी होती है। AIMA 2024 सर्वे के हिसाब से जॉब डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। 5% लोग कंसल्टिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब लेते हैं, 15% डिसेंट कॉर्पोरेट रोल्स लेते हैं, 30% IT एनालिटिक्स जॉब लेते हैं और 50% सेल्स मार्केटिंग रोल्स में जाते हैं। और ये सेल्स रोल्स स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग नहीं होती है, बल्कि फील्ड सेल्स, कोल्ड कॉलिंग, टारगेटेड प्रेशर वाले होते हैं। ये सेम जॉब MBA के बिना भी मिल जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स ये लेते हैं क्योंकि लोन की EMI 6 महीने में शुरू हो जाती है। GMAC सर्वे 2024 कहता है 67% MBA ग्रेजुएट्स को लगता है कि उनका जॉब उनकी MBA नॉलेज यूज ही नहीं करता है, और वो गलत नहीं है, बस सिस्टम में फंस गए हैं। लॉजिकल सवाल ये आता है कि अगर रिटर्न्स इतने वीक हैं तो हर साल 6 लाख स्टूडेंट्स MBA प्रोग्राम्स फुल टाइम, पार्ट टाइम में डिस्टेंस क्यों ज्वाइन करते हैं? सिंपल है, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव है वो उनको और ज्यादा रिस्की लगता है। जॉब मार्केट का रियलिटी देखो। CMIE का डेटा कहता है कि ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.4% है, पोस्ट ग्रेजुएट्स का 11.7%। MBA प्रोग्राम स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड वंस प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो स्टूडेंट्स को रिलेटिवली सेफर लगता है। चाहे सैलरी लो हो, सर्टेनिटी ज्यादा सिक्योर लगती है। पेरेंट्स का प्रेशर भी रियल है। उनका डायलॉग होता है, प्राइम इन्वेस्टर बिजनेस में रिस्क है। ये सोच लाइसेंस राज एरा से आ रही है। उनके लिए एजुकेशन इक्वल टू सिक्योरिटी। आप उनको कैसे समझाओगे कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कभी कभी बेटर रिटर्न्स भी दे सकते हैं? फिर आता है सोशल स्टेटस फैक्टर। MBA फ्रॉम IIM का टैग पर्सनल ब्रांडिंग में भी हेल्प करता है, चाहे लिंक्डइन प्रोफाइल हो या शादी का बायोडेटा। डिग्री का ये सोशल कैपिटल रियल है, चाहे फाइनेंशियल ROI हो या ना हो। कंपनीज को MBA फ्रेशर्स पसंद होते हैं, लेकिन वजह आप सोचते हो वो नहीं। SHRM 2024 HR रिपोर्ट कहता है MBA graduates demonstrate higher financial commitment and lower early expectation compared to non-MBAs। ट्रांसलेशन ये है कि लोन के प्रेशर के चलते वो पहले 1-2 साल में रेयरली क्विट करते हैं, और कोचिंग इंडस्ट्री इस ड्रीम को और फ्यूल देती है। MBA प्रेप सेगमेंट जो टाइम, IMS या करियर लॉन्चर जैसे प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं, एक multi-thousand करोड़ इंडस्ट्री का हिस्सा है। हर बिलबोर्ड पे एक वो स्टूडेंट दिखाते हैं जो मैकेंजी ज्वाइन कर गया हो, वो 500 स्टूडेंट्स नहीं दिखाते जो सेल्स जॉब में गए हों। फैकल्टी का लाइवलीहुड भी एडमिशन नंबर से लिंक्ड होता है। रैंकिंग्स प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। हर कोई सिस्टम में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कलेक्टिव सर्वाइवल है। अब असली सवाल आता है, MBA में ऐसा सीखने को मिलता क्या है जो इसका 20 लाख प्लस का कॉस्ट जस्टिफाई कर दे? MBA के कोर सब्जेक्ट्स में अभी वही कंटेंट है जो 1960s और 80s के फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्लासिक थ्योरीज, मार्केटिंग का 4Ps फ्रेमवर्क, ऑपरेशन रिसर्च का लीनियर प्रोग्रामिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल रेशियो एनालिसिस। इनका अपना वैल्यू है, पर मॉडर्न इंडस्ट्री स्किल्स में गैप रह जाता है। लिंक्डइन का 2024 मोस्ट इन डिमांड स्किल लिस्ट देखो। डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, AI/ML बेसिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। MBA करिकुलम में ये स्किल्स लिमिटेड फॉर्म में कवर होते हैं, वो भी मोस्टली ऑप्शन सिलेक्टिव्स में, कोर में नहीं। गूगल ने 2024 में अनाउंस किया कि कई मैनेजमेंट रोल्स के लिए MBA रिक्वायरमेंट ऑप्शनल हो गई है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और कुछ FMCG फर्म्स जैसे HUL भी डिग्री से ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेटेड स्किल्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पर ये पूरा कॉलेज का फॉल्ट नहीं है। AICTE के अप्रूवल साइकिल में 3 से 5 साल लग जाते हैं, जो एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है, क्योंकि तब तक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बदल चुकी होती है। सच ये है कि MBA की असली लर्निंग क्लासरूम से बाहर होती है। नेटवर्किंग, पीयर डिस्कशंस, केस स्टडी कॉम्पिटिशंस। लेकिन अपने आप से पूछो, क्या ये सब 20 लाख का वर्थ है? क्या आप नेटवर्क इंडस्ट्री, इवेंट्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज और एक्चुअल वर्क से नहीं बना सकते? कोर्सेरा का डेटा कहता है कि 2024 में 3.8 लाख इंडियंस ने स्किल बेस्ड कोर्सेज लिए। एवरेज स्पेंड सिर्फ 15,000 रुपए, और इन ग्रेजुएट्स की स्टार्टिंग सैलरी कुछ MBA ग्रेजुएट्स के सिमिलर रेंज में होती है। लेकिन ये लार्जली स्किल स्पेसिफिक रोल्स होते हैं और विदाउट हैवी डेक। कैली सर्विस रिपोर्ट 2024 में एक रिक्रूटर का कहना था कि हम MBAs को उनके नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि उनकी डिग्री के लिए हायर करते हैं, क्योंकि डिग्री एक फिल्टर का काम करती है।
जो बंदा 20 लाख स्पेंड करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकता है, 2 साल सर्वाइव कर सकता है, वो करियर के लिए कितना सीरियस होगा। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर MBA नहीं तो क्या? सिर्फ प्रॉब्लम पॉइंट आउट करना ईजी है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स भी दिखाना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, एग्जीक्यूटिव MBA आफ्टर एक्सपीरियंस। पहले 3 से 5 साल काम कर लो, रियल स्किल्स बनाओ, फिर 1 साल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करो। IIMS का कॉस्ट होता है 8 से 12 लाख और एवरेज सैलरी पोस्ट एग्जीक्यूटिव MBA अक्सर 18 से 25 लाख के रेंज में होती है, रोल्स और इंडस्ट्री के हिसाब से। डिफरेंस बस इतना आता है कि आपने अर्न भी किया, लर्न भी किया, जब बाकी लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे। ऑप्शन नंबर 2, लर्न एंड अर्न साइमल्टेनियसली। किसी डिसेंट कंपनी में 4 से 5 लाख पे ज्वाइन करो, कंपनी के रिसोर्सेज पे अपस्किल करो। कई कंपनी सर्टिफिकेशन रिइंबर्स भी करती हैं। फिर 2-3 साल में जॉब स्विच करो विद 30 to 40% हाइक। 5 साल में कई इंडस्ट्री में MBA ग्रेड्स की सैलरी के ब्रैकेट के आसपास पहुंच ही जाओगे, वो भी डेथ के बिना। और ऑप्शन नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप या फ्रीलांसिंग। वो 20 लाख आपके स्टार्टअप का कैपिटल बन सकता है। इवन 20% सक्सेस रेट है, MBA के एवरेज फाइनेंशियल रिटर्न से बेटर हो सकता है। और अगर फेल हुए तो भी जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो किसी क्लासरूम थ्योरी से ज्यादा वैल्यूएबल होगा। स्टार्टअप इंडिया 2024 के रिपोर्ट्स कहता है कि 1.2 लाख स्टार्टअप रजिस्टर हुए। एवरेज फाउंडर एज 27 से 32 साल थी और उनमें से 40% के पास फॉर्मल पोस्ट ग्रेड डिग्री भी नहीं थी। मतलब डिग्री से ज्यादा डेयरिंग और स्किल्स काम आई। मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ, MBA इनहेरेंटली बुरा नहीं है। एजुकेशन कभी गलत नहीं होती। प्रॉब्लम सिस्टम के स्ट्रक्चर में है, इंटेंट में नहीं। स्टूडेंट्स जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, कॉलेज पढ़ाना चाहता है, कंपनीज को टैलेंट चाहिए, लेकिन इंसेंटिव्स मिसअलाइंड है। इंडिया हर साल 6 लाख MBA ग्रेड्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्वालिटी मैनेजमेंट जॉब सिर्फ 1.2 लाख होती हैं। मतलब हर 5 में सिर्फ 1 को टॉप टियर रोल मिलता है। जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो वैल्यू गिर जाती है। इंजीनियरिंग के साथ यही हुआ था और अब MBA के साथ हो रहा है। पेरेंट्स के टाइम पे MBA इज इक्वल टू गारंटीड सक्सेस होता था। उनका एडवाइस उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, लेकिन मार्केट चेंज हो चुका है। ये उनकी गलती नहीं है, ये जनरेशन गैप है। जैसे लैंडलाइन के ज़माने का फॉर्मूला स्मार्टफोन के एरा में अप्लाई करना। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। किसी का सपना तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी का डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए।